अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 है बुक के अंदर, एक्सरसाइज 7.5 का है। कराची टेक्स्ट बुक के हवाले से है। ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडिंग लेक्चर 50% कुडंट सी व्हाट वाज बीइंग राइटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50% ऐसे हैं जिनको बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नज़र नहीं आता। 40% ऑफ देम कुडंट हेयर व्हाट द लेक्चर वाज सेइंग, और जो 40% है वो स्टूडेंट्स है जिनको सुनाई नहीं दे रहा है। लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उनको सुनाई नहीं दे रहा। ओके, और ओके एंड पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट 30% ऑफ देम फिल इनटू बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज। और 30% वो अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स हैं जिनको ना तो दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें उनको न तो नज़र आ रहा है ब्लैक बोर्ड उनको, और ना वो उनको सुनाई दे रहा है। What is the probability that a student picked at random was able to see and hear satisfactorily? अब इन स्टूडेंट्स में से जिसको, चूँकि परसेंट के हिसाब से हम ले रहे हैं तो 100 स्टूडेंट्स हम ले लेंगे, क्योंकि परसेंट है तो 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो इन 100 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट को हम पिक करते हैं। अब उसकी चांसेस कितने हैं, उसके चांसेस ये कितने हैं या प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो स्टूडेंट हो जिसको सुनाई भी दे रहा होता है और उसको दिखाई भी दे रहा होता है, उसको वाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा है और उसको लेक्चर भी सुनाई दे रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 50% को ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता, ठीक है, और 40% को लेक्चर ब्लैक बोर्ड तो नज़र आता है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, और 30% वो है जिनको ना तो सुनाई दे रहा है ना ब्लैक बोर्ड नज़र आता है। इन 100 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उनको सुनाई भी दे रहा हो वो स्टूडेंट हो जिसको हमने पिक किया हुआ है, कि उनको लेक्चर भी सुनाई दे रहा है और उनको बोर्ड भी, ब्लैक बोर्ड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जनाब, ये उसका सलूशन हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन का। कहते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि चलें, लेट ए बी द इवेंट या लेट ए बी द इवेंट, हाँ, इवेंट सीइंग जिसको नज़र आता है। ठीक है, व्हाट वाज राइटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमारे पास वो जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसको सुना है। देखिए 50% को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो जाहिर है 50% को दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो वो कितने हैं, 50% है जिनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमने ए वो इवेंट लिया हुआ जिसमें दिखाई दे रहा है, तो 50% को अगर नहीं दिख रहा तो 50% को दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%, या उसको हम 50/100 भी लिख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेट बी द इवेंट, be the event ओके जिसमें जो हेयरिंग द लेक्चर्स है। ठीक है, हेयरिंग द लेक्चर, तो जिसको देखिए जो सुन रहा होता है वो कितने हो जाएंगे, 50, अच्छा 100% माइनस 40%, क्योंकि 40% वो है जिसको सुनाई नहीं दे रहा। तो जिसको सुनाई दे रहा है तो 100% में से 40% माइनस कर देंगे, तो 60% वो लोग हैं जिनको सुनाई दे रहा है लेक्चर। ठीक है, हमें असल में
जो सुनाई नहीं दे रहा वो 40% है। तो जिनको हम बी वो इवेंट लिया हुआ है जिसमें उनको लेक्चर सुनाई दे रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है जिनको सुनाई दे रहा होता है वो 100% से 40% को माइनस कर देंगे, जो जिनको नहीं सुनाई दे रहा तो हमारे पास आ जाएंगे, जिनको सुनाई दे रहा है वो 60% हो जाएंगे। ठीक है, एक और लेट सी बी बी द इवेंट, सी जो है बी द इवेंट जिसको या तो सुनाई दे रहा है या उनको जो है वो सीइंग और हेयरिंग कोई एक उनको हो रहा होता है, या तो सुनाई दे रहा है उनको या जो है उनको दिख रहा होता है। ठीक है, द लेक्चर। तो वो कितने हो जाएंगे, वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास आ जाएंगी वो 100% में से 30% जिनको ना सुनाई दे रहा है और ना दिखाई दे रहा है माइनस कर देंगे, तो 70% वो लोग आ जाएंगे जिनको या तो सुनाई दे रहा होता है और या दिखाई, कोई एक चीज़ लाजमी हो रही होती है उसमें से। ठीक है, तो देखिए जिनको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है वो 70% हो जाएंगे। ठीक है, जिनको कम्प्लीटली नहीं सुनाई दे रहा और ना दिखाई दे रहा होता है वो 30% आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि जो पी सी हमारे पास वो तो 70%, या उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 70/100, यानी 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनको या तो सुनाई दे रहा होता है या उनको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो अब जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी, उसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जिसको या तो सुनाई दे रहा है और या दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, या इन दोनों को ए यूनियन बी प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, जिनको या तो सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है या दोनों हो रहा है। ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर हो जाएंगे, पी ए प्लस पी बी हमारे पास आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपने एक फार्मूला पहले से पढ़ा हुआ होगा, अगर आपको याद हो, उसमें सेट्स के अंदर पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, सेट्स वेन डायग्राम में क्या आपके पास लेट से कि हमारे पास एक वेन डायग्राम है, उसका 2 सेट्स हैं, ये इस तरह के 2 सेट्स हैं। ठीक है, लेट से ही हमारे पास इवेंट ए है, ये इवेंट बी है और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर मैं इनमें से इसे डायग्राम बना लूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मेरे पास ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो जो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ए मेरे पास कौन सा इवेंट है जिसको सुनाई दे रहा है, वो 50% है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 50 बनेंगे, लेकिन अब ये वाला हिस्सा हमारे पास मालूम नहीं है, तो अब ये फार्मूले की मदद से हम क्या कर लेते हैं कि मालूम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 100 है, 100 में से ये जिसमें से जिसको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ये हमने ए लिया हुआ है इवेंट सीइंग, जिसको दिखाई दे रहा है, तो दिखाने वाले में वो भी है जिसको दिखाई भी दे रहा होता है सुनाई भी दे रहा, तो वो कॉमन, ये वाला हिस्सा कॉमन आएगा। ठीक है, इन अभी यहाँ पे ये वाला हिस्सा एब्सेंट है, ये वाला हिस्सा हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिला के पी ए प्लस पी बी जो आ रहा है वो ये वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए, इस जहन में रख लें, ये पूरा पी ए है, ये पूरा बी है, सॉरी ये मैंने बी है। ठीक है, अब ए यूनियन दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाने वाले में क्या, ये ए भी आ जाएगा और बी, ये अगर आप इनको मिला देंगे पी ए प्लस पी बी, इसमें ये कॉमन भी आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी भी आ जाएगा प्लस ये जो कॉमन है ये भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी प्लस ये जो कॉमन है ये वाला भी आ रहा है उसके अंदर, ए यूनियन बी, ए और बी को यूनियन कर देंगे तो उसके अंदर ही इंटरसेक्शन वाला जो दोनों के अंदर कॉमन है वो भी आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके वैल्यूज़ लगा देते हैं। पी ए यूनियन बी हमारे पास 70% है, या 70/100 लिख दीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन भी जो कॉमन है कि वो जिसको सुनाई भी दे रहा है और इसको दिखाई भी दे रहा होता है वो हमें निकालना है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास मेरा ख्याल है कि 50% है, तो 50/100 या 50% भी आप लिख सकते हैं।
प्लस ये हमारे पास है 60%, पी बी हमारे पास कितना है, वो 60% है। ठीक है, हमें ये चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, तो ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 50/100 प्लस 60/100 माइनस 70/100। ठीक है, तो एलसीएम सबका 100 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 50 + 60 110 अपॉन एलसीएम 100 हो जाएगा, माइनस 70/100। अगेन एलसीएम सेम आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 110 माइनस 70 हमारे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, 40। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो स्टूडेंट्स जिनको सुनाई भी दे रहा है और जिनको दिखाई भी दे रहा है, वो 40/100 आ रहा है, और लिख सकते हैं 40% और 40%, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें गिवन है जिसमें जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें चाहिए जिसको दिखाई दे रहा है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो हमने निकाल दिया जिसको सुनाई दे रहा है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो 50% है, तो जिसको दिखाई दे रहा होता है वो 50 - 50 तो 50 100 - 50 तो 50% आ जाएगा। जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो 40% है, तो जिसको सुनाई दे रहा है वो 100 में से माइनस कर देंगे तो 60% आ जाएगा। और वो लोग जिनको ना तो सुनाई दे रहा है और ना दिखाई दे रहा है वो 30% है। तो जिनको सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी जिसको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा होता है वो 100 - 30 70% आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वो लोग चाहिए जिसको सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो फार्मूला उसका ये बनेगा कि ए प्लस बी, ए यूनियन बी को जब मिलाएंगे और उसके साथ जो दोनों में कॉमन है वो भी आ जाएगा, वो किस चीज़ के बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जनरल एक फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है, लेट्स से सेट ए है, वो 1 2 3 है, और चले 4 भी शामिल कर दें, ये एक सेट है। एक सेट बी मेरे पास ये है, सेट बी है, लेट्स से कि 2 4 और 6 है, ये सेट है। अब ये देखें कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 6 1 2 3 4 और 6, ये ए यूनियन बी है, दोनों को मिला दिया, 1 2 3 4 और ज़ाहिर ऑलरेडी हो चुका है तो 6, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब इस ए यूनियन बी के अंदर देखिए ए भी मौजूद है, ये ए देखिए ए मौजूद है उसके अंदर 1 2 3 4, ये देखिए ए पूरा इसके अंदर मौजूद है, 1 ये ए आपके पास आ रहा है। ठीक है, और बी 2 4 6 2 4 6, तो बी भी आपके पास आ रहा है उसके अंदर, ये देखिए ये 2 4 6 ये भी आपके पास आ रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, दोनों में कॉमन 2 और 4 है, 2 और 4, तो इसके अंदर देखिए 2 और 4 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी के अंदर सेट ए भी मौजूद है, सेट बी भी मौजूद है, और जो कॉमन है वो दोनों मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं ए यूनियन बी इसको इस सेट को जो ए यूनियन बी मेरे पास आ रहा है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, देखिए पी ए उसके अंदर ऑलरेडी है, प्लस पी बी, चले मैं पी नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में नहीं कर रहा, सेट ए भी उसके अंदर है प्लस सेट बी भी उसके अंदर है। ठीक है, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी भी इसके अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी भी इसके अंदर है। ठीक है, तो अब आप इसकी तीनों चीज़ें जब मिला देंगे तो आपके पास ये सेट पूरी ये कंडीशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, इसी सेट के अंदर ए यूनियन बी के अंदर ये आपके पास ही दोनों सेट्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।